रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। तापमान बढ़ने और जल स्तर घटने से कुछ स्थानों में पेयजल का संकट हो सकता है। हर बसाहट में 30 जून तक पेयजल की आपूर्ति की कार्य योजना तत्काल बनाकर प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर इसमें पेयजल परिवहन की मांग को भी शामिल करें। हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने तथा बिगड़े हैंडपंपों के सुधार की प्रतिदिन समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि हमें हर बसाहट में हर हाल में पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अधीक्षण यंत्री पीएचई जिले के लिए आवश्यक हैंडपंप के राइजर पाइप का प्रस्ताव 2 दिवस में प्रेषित करें। जहां आवश्यक हो वहां हैंडपंपों में सिंगल फेज के मोटर तत्काल लगवाएं। सभी विकास खंड मुख्यालयों में हैंडपंपों के सुधार के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ टीम तैनात रखें। जिला और विकास खंड स्तर पर पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाएं। इसमें प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में पेयजल के स्रोत पर्याप्त हैं। आयुक्त नगर निगम पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गत वर्ष जिले में 30 अप्रैल को भूजल का जो स्तर था, इस वर्ष वह लगभग 10 मीटर नीचे है। बाढ़ सागर बांध से रीवा जिले के कई क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति होती है। नहरों के माध्यम से दिए जा रहे पानी के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित रखें। मई लगभग आज से शुरू हो गई है, तो पेयजल को लेकर के सभी जगह पर्याप्त व्यवस्थाएं रहे, इसीलिए आज पीएचई का रिव्यू किया गया है। इस रिव्यू में हम लोगों ने 2-3 पहलुओं पर चर्चा की। पहला ये कि जहां भी हैंडपंप्स खराब है, अपने 2-3 जो तरीके हैं किसी का भी पानी के वितरण का, तो एक तो हैंडपंप के सुधार जो समय सीमा है उसमें हो जाए। दूसरा, जो अपनी जल जीवन मिशन की योजनाएं चल रही हैं उनके समय में उनके जो काम बहुत डिलेड चल रहे हैं, ऐसे कामों का रिव्यू किया गया। और इसमें 2 ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम समय सीमा में पूरा नहीं किया है और अभी भी उनकी कोई ऐसी तैयारियां देखने में नहीं आई। इसके अलावा जो बची हुई योजनाएं हैं उनमें 2 तारीखें तय की गई हैं कि मई के 31 तारीख और जून के अंत तक ये सभी योजनाएं कंप्लीट हो जाएं। तो उद्देश्य ये है कि कम से कम इस मॉनसून आने से पहले हम लोग अपने जितने भी जल जीवन मिशन की योजनाएं जो डिलेड चल रही है 2020-21 से, उनको हम लोग इस वर्ष में कंप्लीट कर सकें। कुछ ऐसे आंतरिक क्षेत्र है जहाँ पानी काफी, पर अभी भी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ये हो सकता है कि एक बसाहट में एक से ज्यादा हैंडपंप है और उनमें से एक आध ऐसे हैं जो जल स्तर की वजह से बंद हो गए हैं। लेकिन प्रत्येक बसाहट में एटलीस्ट एक हैंडपंप सभी जगह चालू होने की स्थिति में है। थोड़ा मऊगंज जिले के अनमना और उस तरफ के क्षेत्र में जरूर दिक्कत है, जिसको कलेक्टर मऊगंज लगातार रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन रीवा में ऐसी स्थितियां कहीं नहीं। ये अलग बात है कि जल स्तर कम होने से बहुत सारे हैंडपंपों में पानी कम हुआ है। उसमें लगातार हम लोग सिंगल फेज मोटर पंप के माध्यम से और राइजर पाइप के माध्यम से लगातार उनको रिव्यू भी कर रहे हैं और उनको फील्ड पे ठीक भी कर रहे हैं।